हमारी उम्मीदों की लाज रख लेना। मेरी उम्मीदें हमें मायूस ना करना अपनी रहमत से। इस बेबस लड़की की उम्मीदों के साथ बंद गई। मैं आऊं क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? मैं निकल रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना ताकि सबको पता चल जाए मैं यहाँ पे बाबा कला का पहरा तोड़ ओके जल्दी निकलो वरना देर हो जाएगी। के निकल रहा हूँ उनके खिलाफ जाने के लिए। खुशी में ऐसे मेहनत करते हो, एंजॉय। तुम्हारे लिए और बाकी गार्ड्स के लिए कुछ मिठाई है। सर किस थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाए भाई, इधर आए। और सुगरा मेरी माँ का नाम था आंटी सोहरा का इंतकाल हो गया जी, और उनको इस दुनिया से गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। भाई आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप लोग कौन है, सब खैरियत तो है? दुआ करें शिकस्त ना हो, खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में सुरखरू करे। आज आखिरी पेशी है अम्मा, इंशाल्लाह तुम्हें कामयाबी। पार्टी रखिए, आप सब इनवाइटेड है, जरूर आइएगा। मगर खाकान साहब, केस का सर सुना है आज शाम आपने अपने केस की सेंचुरी मुकम्मल होने की खुशी में पार्टी रखी है। बहुत बड़ी फैसला तो अभी तक हुआ नहीं, जो कि शाम को हो जाएगा। लेकिन सर ये इतना यकीन से आप कैसे कह रहे हैं सर? जीत चुके हैं, सिर्फ फतेह का ऐलान होना बाकी है। दाऊद उर्फ मूसा के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकते। चाहती है कि वो अपना गवाह पेश करें। मेरी अदालत से दरखास्त है कि हमें कुछ दिनों की मोहलत मजीद दी जाए ताकि जनाब आली कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अदालत पहले ही मुद्दई को अपना केस साबित करने के लिए बहुत टाइम दे चुकी है, इंसाफ के तकाजे पूरे कर सके। पास अपना झूठा मुकदमा साबित करने के लिए केस को खारिज किया जाए। ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ इस झूठों का जुर्माना ये अदा करें। ये मेरा और मेरे क्लाइंट का क्लेम है। मुकदमा फाइल करने पर एक डेफेमेशन केस करना चाहिए। मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अली हर्जाना वो अदा करेंगे जो दूसरों की जिंदगी से खेलते रहे। जो ऑनर, सच तो ये कि ये दोनों बाप बेटी मेरे क्लाइंट की करोड़ों की जायदाद के ऊपर नजर रखे बैठे हुए हैं और फेज बदल कर धोखा देते रहे कि कौन दोगला है और कौन धोखेबाज। कौन सा धोखा? जब इनका प्लान नाकाम हो गया तो ये कोर्ट का ड्रामा नचाया जा रहा है। ना गवाह ना सबूत, और आप कोर्ट में केस लड़ने आए। उनका आप दोनों ख्याल रखें, वरना आप दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। ऑर्डर इन कोर्ट। कोर्ट। सॉरी माय लॉर्ड। सॉरी सर। गुरेज करें आपस में बात करने से। खासा की बहस सुनने के बाद केस की तमाम कार्रवाई और इस के मुद्दई असलम के पास ना तो कोई गवाह है और ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है ना ही कोई सबूत है, और मुद्दई असलम अपना दावा साबित करने में भी नाकाम रहा है। इस मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है, लिहाजा ये अदालत इस मुकदमे को खारिज करते हुए सेठ जज साहब। मुकम्मल पोस्टमार्टम रिव्यू। हेलो दोस्तों, सानवल यार पिया की किस्त ने तो आग लगा दी है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां जज्बात, एक्शन और सियासत का एक जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिला। आइए एक एक सीन को डीकोड करते हैं। किरदार कुशी की गंदी मुहिम। किस्त का आगदाज सेठ दाऊद की उस नीच हरकत से होता है जिसका डर था। उसने सानवल यार पिया के एपिसोड 39 का ये मुकम्मल और तफसीली डिटेल्ड जायजा है, जिसमें हर मोड़ पर जज्बात और सस्पेंस का गहरा असर नजर आता है। कोर्ट का आगाज बहुत ही संजीदा माहौल में होता है। कोर्ट के अंदर सेठ दाऊद का वकील खकान पिया को कटघरे में बुलाकर उसकी काबिलियत और माली हालात, फाइनेंशियल स्टेटस पर चुभते हुए सवाल करता है। वकील का मकसद ये साबित करना है कि पिया एक लालची लड़की है जिसने अमीर खानदान के वारिस अलियार को अपने हुस्न के जाल में सिर्फ पैसों के लिए फंसाया। वो सरेआम अदालत में पिया की किरदार कशी करता है ताकि केस को कमजोर किया जा सके। असलम साहब और सानवल ये सब देखकर खून के आंसू रोते हैं, मगर उनके पास फिलहाल वकील की दलीलों का कोई जवाब नहीं होता। सबूतों की गुमशुदगी और मजलूमियत अदालत में जब मूसा उर्फ सेठ दाऊद के पुराने जराइम, क्राइम्स की बात आती है,
तो ये कड़वी हकीकत सामने आती है कि दाऊद ने अपनी दौलत के जोर पर पिछले 25 सालों का तमाम रिकॉर्ड गायब करवा दिया है। जज साहब साफ अल्फाज में कहते हैं कि महज पुरानी बातों और एफआईआर से जुर्म साबित नहीं होता। अगर अगली तारीख तक कोई ठोस गवाह या कागजी सबूत पेश नहीं किया गया तो केस खारिज कर दिया जाएगा। ये सुनकर पिया और उसके वालिद बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंसाफ की जंग वो हार चुके हैं। अलियार की अंदरूनी जंग और जोहराबाद का सफर। अलियार इस वक्त सबसे ज्यादा कश्मकश कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। वो जानता है कि उसका बाप गुनहगार है, मगर अपने बाप के खिलाफ गवाही देना उसके लिए आसान नहीं। वो अपने दोस्त कामरान के साथ मिलकर छुपते छुपाते अपने बाप के पुराने शहर जोहराबाद जाता है। वहाँ वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जो मूसा ज्वारी के माजी पास्ट के गवाह रहे हों। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाप ने किस कदर जुल्म और ज्यादतियां करके ये दौलत जमा की है। अलियार का ये सफर उसके जमीर को पूरी तरह जगा देता है। सानवल और पिया का जज्बाती साथ। अंधेरी रात में जब पिया बेबसी की हालत में रो रही होती है तो सानवल उसके पास आता है। सानवल का किरदार इस एपिसोड में एक चट्टान की तरह दिखाया गया है। वो पिया से कहता है कि इंसानों से उम्मीद टूट सकती है, मगर उस सोना साईं अल्लाह से नहीं। वो पिया को यकीन दिलाता है कि हक की जीत होकर रहेगी। पिया भी अपनी तमाम उम्मीदें सानवल के भरोसे से बांध लेती है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और खामोश मोहब्बत इस दुख भरे माहौल में एक सुकून का एहसास दिलाती है। सेठ दाऊद का तकब्बुर और अलियार की बगावत। सेठ दाऊद अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने गुर्गों को हुक्म देता है कि अलियार पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो कोई गलती ना करे। मगर अलियार अब रुकने वाला नहीं था। वो अपने घर की सख्त सिक्योरिटी और बाप के खौफ को ठोकर मारकर अदालत की तरफ निकलता है। उसके पास अब वो सबूत और वो हौसला है जो उसके बाप के जुल्म के बुत को गिरा सकता है। फिनाले का धमाकेदार मोड़। द क्लाइमैक्स एपिसोड के आखिरी मनाजिर सीन्स में अदालत का कमरा खचाखच भरा होता है। जज साहब अपना फैसला लिखने ही वाले होते हैं और सेठ दाऊद के चेहरे पर एक मकरूह ईविल मुस्कुराहट होती है। वकील ऐलान करता है कि मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं। ठीक उसी लम्हे अलियार की धमाकेदार एंट्री होती है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। इस मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है। अलियार का अपनी ही नसों के खून के खिलाफ खड़ा होना इस ड्रामे को एक यादगार मोड़ पर खत्म करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के फिनाले एपिसोड 40 की कहानी भी इसी तरह तफसील से बयान करूं? सानवल यार पिया के इस जबरदस्त एपिसोड के रिव्यू के आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये तफसीली जानकारी और ड्रामे का जायजा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अलियार का ये आखिरी फैसला कैसा लगा। क्या उसे अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था? आपकी एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देती है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले एपिसोड का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप चाहेंगे कि मैं फिनाले एपिसोड 40 का भी इसी तरह मुकम्मल रिव्यू तैयार करूं? मुकम्मल पोस्टमार्टम रिव्यू। हेलो दोस्तों, सानवल यार पिया की किस्त ने तो आग लगा दी है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां जज्बात, एक्शन और सियासत का एक जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिला। आइए एक एक सीन को डिकोड करते हैं। किरदार कुशी की गंदी मुहिम। किस्त का आगाज सेठ दाऊद की उस नीच हरकत से होता है जिसका डर था। उसने सानवल यार पिया के एपिसोड 39 का ये मुकम्मल और तफसीली डिटेल्ड जायजा है जिसमें हर मोड़ पर जज्बात और सस्पेंस का गहरा असर नजर आता है। कोर्ट का आगाज बहुत ही संजीदा माहौल में होता है। कोर्ट के अंदर सेठ दाऊद का वकील खकान पिया को कटघरे में बुलाकर उसकी काबिलियत और माली हालात, फाइनेंशियल स्टेटस पर चुभते हुए सवाल करता है। वकील का मकसद ये साबित करना है कि पिया एक लालची लड़की है
जिसने अमीर खानदान के वारिस अलियार को अपने हुस्न के जाल में सिर्फ पैसों के लिए फंसाया। वो सरेआम अदालत में पिया की किरदार कशी करता है ताकि केस को कमजोर किया जा सके। असलम साहब और सानवल ये सब देखकर खून के आंसू रोते हैं, मगर उनके पास फिलहाल वकील की दलीलों का कोई जवाब नहीं होता। सबूतों की गुमशुदगी और मजलूमियत अदालत में जब मूसा उर्फ सेठ दाऊद के पुराने जराइम क्राइम्स की बात आती है, तो ये कड़वी हकीकत सामने आती है कि दाऊद ने अपनी दौलत के जोर पर पिछले 25 सालों का तमाम रिकॉर्ड गायब करवा दिया है। जज साहब साफ अल्फाज में कहते हैं कि महज पुरानी बातों और एफआईआर से जुर्म साबित नहीं होता। अगर अगली तारीख तक कोई ठोस गवाह या कागजी सबूत पेश नहीं किया गया तो केस खारिज कर दिया जाएगा। ये सुनकर पिया और उसके वालिद बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंसाफ की जंग वो हार चुके हैं। अलियार की अंदरूनी जंग और जोहराबाद का सफर। अलियार इस वक्त सबसे ज्यादा कश्मकश कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। वो जानता है कि उसका बाप गुनहगार है, मगर अपने बाप के खिलाफ गवाही देना उसके लिए आसान नहीं। वो अपने दोस्त कामरान के साथ मिलकर छुपते छुपाते अपने बाप के पुराने शहर जोहराबाद जाता है। वहाँ वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जो मूसा ज्वारी के माजी पास्ट के गवाह रहे हों। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाप ने किस कदर जुल्म और ज्यादतियां करके ये दौलत जमा की है। अलियार का ये सफर उसके जमीर को पूरी तरह जगा देता है। सानवल और पिया का जज्बाती साथ। अंधेरी रात में जब पिया बेबसी की हालत में रो रही होती है, तो सानवल उसके पास आता है। सानवल का किरदार इस एपिसोड में एक चट्टान की तरह दिखाया गया है। वो पिया से कहता है कि इंसानों से उम्मीद टूट सकती है, मगर उस सोना साईं अल्लाह से नहीं। वो पिया को यकीन दिलाता है कि हक की जीत होकर रहेगी। पिया भी अपनी तमाम उम्मीदें सानवल के भरोसे से बांध लेती है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और खामोश मोहब्बत इस दुख भरे माहौल में एक सुकून का एहसास दिलाती है। सेठ दाऊद का तकब्बुर और अलियार की बगावत। सेठ दाऊद अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने गुर्गों को हुक्म देता है कि अलियार पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो कोई गलती ना करे। मगर अलियार अब रुकने वाला नहीं था। वो अपने घर की सख्त सिक्योरिटी और बाप के खौफ को ठोकर मारकर अदालत की तरफ निकलता है। उसके पास अब वो सबूत और वो हौसला है जो उसके बाप के जुल्म के बुत को गिरा सकता है। फिनाले का धमाकेदार मोड़। द क्लाइमैक्स एपिसोड के आखिरी मनाजिर सीन्स में अदालत का कमरा खचाखच भरा होता है। जज साहब अपना फैसला लिखने ही वाले होते हैं और सेठ दाऊद के चेहरे पर एक मकरूह ईविल मुस्कुराहट होती है। वकील ऐलान करता है कि मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं। ठीक उसी लम्हे अलियार की धमाकेदार एंट्री होती है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। इस मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है। अलियार का अपनी ही नसों के खून के खिलाफ खड़ा होना इस ड्रामे को एक यादगार मोड़ पर खत्म करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के फिनाले एपिसोड 40 की कहानी भी इसी तरह तफसील से बयान करूं? सानवल यार पिया के इस जबरदस्त एपिसोड के रिव्यू के आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये तफसीली जानकारी और ड्रामे का जायजा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अलियार का ये आखिरी फैसला कैसा लगा। क्या उसे अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था? आपकी एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देती है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले एपिसोड का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप चाहेंगे कि मैं फिनाले एपिसोड 40 का भी इसी तरह मुकम्मल रिव्यू तैयार करूं? मुकम्मल पोस्टमार्टम रिव्यू। हेलो दोस्तों, सानवल यार पिया की किस्त ने तो आग लगा दी है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां जज्बात, एक्शन और सियासत का एक जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिला। आइए एक एक सीन को डिकोड करते हैं। किरदार कुशे की गंदी मुहिम। किस्त का आगाज सेठ दाऊद की उस नीच हरकत से होता है जिसका डर था। उसने
सानवल यार पिया के एपिसोड 39 का ये मुकम्मल और तफसीली डिटेल्ड जायजा है, जिसमें हर मोड़ पर जज्बात और सस्पेंस का गहरा असर नजर आता है। कोर्ट का आगाज बहुत ही संजीदा माहौल में होता है। कोर्ट के अंदर सेठ दाऊद का वकील खकान पिया को कटघरे में बुलाकर उसकी काबिलियत और माली हालात, फाइनेंशियल स्टेटस पर चुभते हुए सवाल करता है। वकील का मकसद ये साबित करना है कि पिया एक लालची लड़की है, जिसने अमीर खानदान के वारिस अलियार को अपने हुस्न के जाल में सिर्फ पैसों के लिए फंसाया। वो सरेआम अदालत में पिया की किरदार कशी करता है ताकि केस को कमजोर किया जा सके। असलम साहब और सानवल ये सब देखकर खून के आंसू रोते हैं, मगर उनके पास फिलहाल वकील की दलीलों का कोई जवाब नहीं होता। सबूतों की गुमशुदगी और मजलूमियत अदालत में जब मूसा उर्फ सेठ दाऊद के पुराने जराइम क्राइम्स की बात आती है, तो ये कड़वी हकीकत सामने आती है कि दाऊद ने अपनी दौलत के जोर पर पिछले 25 सालों का तमाम रिकॉर्ड गायब करवा दिया है। जज साहब साफ अल्फाज में कहते हैं कि महज पुरानी बातों और एफआईआर से जुर्म साबित नहीं होता। अगर अगली तारीख तक कोई ठोस गवाह या कागजी सबूत पेश नहीं किया गया तो केस खारिज कर दिया जाएगा। ये सुनकर पिया और उसके वालिद बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंसाफ की जंग वो हार चुके हैं। अलियार की अंदरूनी जंग और जोहराबाद का सफर। अलियार इस वक्त सबसे ज्यादा कश्मकश कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। वो जानता है कि उसका बाप गुनहगार है, मगर अपने बाप के खिलाफ गवाही देना उसके लिए आसान नहीं। वो अपने दोस्त कामरान के साथ मिलकर छुपते छुपाते अपने बाप के पुराने शहर जोहराबाद जाता है। वहाँ वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जो मूसा ज्वारी के माजी पास्ट के गवाह रहे हों। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाप ने किस कदर जुल्म और ज्यादतियां करके ये दौलत जमा की है। अलियार का ये सफर उसके जमीर को पूरी तरह जगा देता है। सानवल और पिया का जज्बाती साथ। अंधेरी रात में जब पिया बेबसी की हालत में रो रही होती है, तो सानवल उसके पास आता है। सानवल का किरदार इस एपिसोड में एक चट्टान की तरह दिखाया गया है। वो पिया से कहता है कि इंसानों से उम्मीद टूट सकती है, मगर उस सोना साईं अल्लाह से नहीं। वो पिया को यकीन दिलाता है कि हक की जीत होकर रहेगी। पिया भी अपनी तमाम उम्मीदें सानवल के भरोसे से बांध लेती है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और खामोश मोहब्बत इस दुख भरे माहौल में एक सुकून का एहसास दिलाती है। सेठ दाऊद का तकब्बुर और अलियार की बगावत। सेठ दाऊद अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने गुर्गों को हुक्म देता है कि अलियार पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो कोई गलती ना करे, मगर अलियार अब रुकने वाला नहीं था। वो अपने घर की सख्त सिक्योरिटी और बाप के खौफ को ठोकर मारकर अदालत की तरफ निकलता है। उसके पास अब वो सबूत और वो हौसला है जो उसके बाप के जुल्म के बुत को गिरा सकता है। फिनाले का धमाकेदार मोड़। द क्लाइमैक्स एपिसोड के आखिरी मनाजिर सीन्स में अदालत का कमरा खचाखच भरा होता है। जज साहब अपना फैसला लिखने ही वाले होते हैं और सेठ दाऊद के चेहरे पर एक मकरूह ईविल मुस्कुराहट होती है। वकील ऐलान करता है कि मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं। ठीक उसी लम्हे अलियार की धमाकेदार एंट्री होती है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। इस मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है। अलियार का अपनी ही नसों के खून के खिलाफ खड़ा होना इस ड्रामे को एक यादगार मोड़ पर खत्म करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के फिनाले एपिसोड 40 की कहानी भी इसी तरह तफसील से बयान करूं? सानवल यार पिया के इस जबरदस्त एपिसोड के रिव्यू के आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये तफसीली जानकारी और ड्रामे का जायजा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अलियार का ये आखिरी फैसला कैसा लगा। क्या उसे अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था? आपकी एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देती है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले एपिसोड का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप चाहेंगे कि मैं फिनाले एपिसोड 40 का भी इसी तरह मुकम्मल रिव्यू तैयार करूं? सेठ जज साहब,
मुकम्मल पोस्टमार्टम रिव्यू। हेलो दोस्तों, सानवल यार पिया की किस्त ने तो आग लगा दी है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां जज्बात, एक्शन और सियासत का एक जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिला। आइए एक एक सीन को डिकोड करते हैं। किरदार कुशी की गंदी मुहिम। किस्त का आगदाज सेठ दाऊद की उस नीच हरकत से होता है जिसका डर था। उसने सानवल यार पिया के एपिसोड 39 का ये मुकम्मल और तफसीली डिटेल्ड जायजा है, जिसमें हर मोड़ पर जज्बात और सस्पेंस का गहरा असर नजर आता है। कोर्ट का आगाज बहुत ही संजीदा माहौल में होता है। कोर्ट के अंदर सेठ दाऊद का वकील खकान पिया को कटघरे में बुलाकर उसकी काबिलियत और माली हालात, फाइनेंशियल स्टेटस पर चुभते हुए सवाल करता है। वकील का मकसद ये साबित करना है कि पिया एक लालची लड़की है जिसने अमीर खानदान के वारिस अलियार को अपने हुस्न के जाल में सिर्फ पैसों के लिए फंसाया। वो सरेआम अदालत में पिया की किरदार कशी करता है ताकि केस को कमजोर किया जा सके। असलम साहब और सानवल ये सब देखकर खून के आंसू रोते हैं, मगर उनके पास फिलहाल वकील की दलीलों का कोई जवाब नहीं होता। सबूतों की गुमशुदगी और मजलूमियत अदालत में जब मूसा उर्फ सेठ दाऊद के पुराने जराइम क्राइम्स की बात आती है, तो ये कड़वी हकीकत सामने आती है कि दाऊद ने अपनी दौलत के जोर पर पिछले 25 सालों का तमाम रिकॉर्ड गायब करवा दिया है। जज साहब साफ अल्फाज में कहते हैं कि महज पुरानी बातों और एफआईआर से जुर्म साबित नहीं होता। अगर अगली तारीख तक कोई ठोस गवाह या कागजी सबूत पेश नहीं किया गया तो केस खारिज कर दिया जाएगा। ये सुनकर पिया और उसके वालिद बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंसाफ की जंग वो हार चुके हैं। अलियार की अंदरूनी जंग और जोहराबाद का सफर। अलियार इस वक्त सबसे ज्यादा कश्मकश कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। वो जानता है कि उसका बाप गुनहगार है, मगर अपने बाप के खिलाफ गवाही देना उसके लिए आसान नहीं। वो अपने दोस्त कामरान के साथ मिलकर छुपते छुपाते अपने बाप के पुराने शहर जोहराबाद जाता है। वहाँ वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जो मूसा ज्वारी के माजी पास्ट के गवाह रहे हों। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाप ने किस कदर जुल्म और ज्यादतियां करके ये दौलत जमा की है। अलियार का ये सफर उसके जमीर को पूरी तरह जगा देता है। सानवल और पिया का जज्बाती साथ। अंधेरी रात में जब पिया बेबसी की हालत में रो रही होती है, तो सानवल उसके पास आता है। सानवल का किरदार इस एपिसोड में एक चट्टान की तरह दिखाया गया है। वो पिया से कहता है कि इंसानों से उम्मीद टूट सकती है, मगर उस सोना साईं अल्लाह से नहीं। वो पिया को यकीन दिलाता है कि हक की जीत होकर रहेगी। पिया भी अपनी तमाम उम्मीदें सानवल के भरोसे से बांध लेती है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और खामोश मोहब्बत इस दुख भरे माहौल में एक सुकून का एहसास दिलाती है। सेठ दाऊद का तकब्बुर और अलियार की बगावत। सेठ दाऊद अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने गुर्गों को हुक्म देता है कि अलियार पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो कोई गलती ना करे। मगर अलियार अब रुकने वाला नहीं था। वो अपने घर की सख्त सिक्योरिटी और बाप के खौफ को ठोकर मारकर अदालत की तरफ निकलता है। उसके पास अब वो सबूत और वो हौसला है जो उसके बाप के जुल्म के बुत को गिरा सकता है। फिनाले का धमाकेदार मोड़। द क्लाइमैक्स एपिसोड के आखिरी मनाजिर सीन्स में अदालत का कमरा खचाखच भरा होता है। जज साहब अपना फैसला लिखने ही वाले होते हैं और सेठ दाऊद के चेहरे पर एक मकरूह, ईविल मुस्कुराहट होती है। वकील ऐलान करता है कि मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं। ठीक उसी लम्हे अलियार की धमाकेदार एंट्री होती है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। इस मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है। अलियार का अपनी ही नसों के खून के खिलाफ खड़ा होना इस ड्रामे को एक यादगार मोड़ पर खत्म करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के फिनाले एपिसोड 40 की कहानी भी इसी तरह तफसील से बयान करूं? सानवल यार पिया के इस जबरदस्त एपिसोड के रिव्यू के आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये तफसीली जानकारी और ड्रामे का जायजा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अलियार का ये आखिरी फैसला कैसा लगा। क्या उसे अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था? आपकी एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देती है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले एपिसोड का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप चाहेंगे कि मैं फिनाले एपिसोड 40 का भी इसी तरह मुकम्मल रिव्यू तैयार करूं? सेठ आप जज साहब, मुकम्मल पोस्टमार्टम रिव्यू। हेलो दोस्तों, सानवल यार पिया की किस्त ने तो आग लगा दी है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां जज्बात, एक्शन और सियासत का एक जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिला। आइए एक एक सीन को डिकोड करते हैं। किरदार कुशी की गंदी मुहिम। किस्त का आगाज सेठ दाऊद की उस नीच हरकत से होता है जिसका डर था। उसने सानवल यार पिया के एपिसोड 39 का ये मुकम्मल और तफसीली डिटेल्ड जायजा है जिसमें हर मोड़ पर जज्बात और सस्पेंस का गहरा असर नजर आता है। कोर्ट का आगाज बहुत ही संजीदा माहौल में होता है। कोर्ट के अंदर सेठ दाऊद का वकील खकान पिया को कटघरे में बुलाकर उसकी काबिलियत और माली हालात, फाइनेंशियल स्टेटस पर चुभते हुए सवाल करता है। वकील का मकसद ये साबित करना है कि पिया एक लालची लड़की है जिसने अमीर खानदान के वारिस अलियार को अपने हुस्न के जाल में सिर्फ पैसों के लिए फंसाया। वो सरेआम अदालत में पिया की किरदार कशी करता है ताकि केस को कमजोर किया जा सके। असलम साहब और सानवल ये सब देखकर खून के आंसू रोते हैं, मगर उनके पास फिलहाल वकील की दलीलों का कोई जवाब नहीं होता। सबूतों की गुमशुदगी और मजलूमियत अदालत में जब मूसा उर्फ सेठ दाऊद के पुराने जराइम क्राइम्स की बात आती है तो ये कड़वी हकीकत सामने आती है कि दाऊद ने अपनी दौलत के जोर पर पिछले 25 सालों का तमाम रिकॉर्ड गायब करवा दिया है। जज साहब साफ अल्फाज में कहते हैं कि महज पुरानी बातों और एफआईआर से जुर्म साबित नहीं होता। अगर अगली तारीख तक कोई ठोस गवाह या कागजी सबूत पेश नहीं किया गया तो केस खारिज कर दिया जाएगा। ये सुनकर पिया और उसके वालिद बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंसाफ की जंग वो हार चुके हैं। अलियार की अंदरूनी जंग और जोहराबाद का सफर। अलियार इस वक्त सबसे ज्यादा कशमकश कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। वो जानता है कि उसका बाप गुनहगार है, मगर अपने बाप के खिलाफ गवाही देना उसके लिए आसान नहीं। वो अपने दोस्त कामरान के साथ मिलकर छुपते छुपाते अपने बाप के पुराने शहर जोहराबाद जाता है। वहाँ वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जो मूसा ज्वारी के माजी पास्ट के गवाह रहे हों। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाप ने किस कदर जुल्म और ज्यादतियां करके ये दौलत जमा की है। अलियार का ये सफर उसके जमीर को पूरी तरह जगा देता है। सानवल और पिया का जज्बाती साथ। अंधेरी रात में जब पिया बेबसी की हालत में रो रही होती है तो सानवल उसके पास आता है। सानवल का किरदार इस एपिसोड में एक चट्टान की तरह दिखाया गया है। वो पिया से कहता है कि इंसानों से उम्मीद टूट सकती है, मगर उस सोना साईं अल्लाह से नहीं। वो पिया को यकीन दिलाता है कि हक की जीत होकर रहेगी। पिया भी अपनी तमाम उम्मीदें सानवल के भरोसे से बांध लेती है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और खामोश मोहब्बत इस दुख भरे माहौल में एक सुकून का एहसास दिलाती है। सेठ दाऊद का तकब्बुर और अलियार की बगावत। सेठ दाऊद अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने गुर्गों को हुक्म देता है कि अलियार पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो कोई गलती ना करे। मगर अलियार अब रुकने वाला नहीं था। वो अपने घर की सख्त सिक्योरिटी और बाप के खौफ को ठोकर मारकर अदालत की तरफ निकलता है। उसके पास अब वो सबूत और वो हौसला है जो उसके बाप के जुल्म के बुत को गिरा सकता है। फिनाले का धमाकेदार मोड़। द क्लाइमैक्स एपिसोड के आखिरी मनाजिर सीन्स में अदालत का कमरा खचाखच भरा होता है। जज साहब अपना फैसला लिखने ही वाले होते हैं और सेठ दाऊद के चेहरे पर एक मकरूह, ईविल मुस्कुराहट होती है। वकील ऐलान करता है कि मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं। ठीक उसी लम्हे अलियार की धमाकेदार एंट्री होती है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है।
इस मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है। अलियार का अपनी ही नसों के खून के खिलाफ खड़ा होना इस ड्रामे को एक यादगार मोड़ पर खत्म करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के फिनाले एपिसोड 40 की कहानी भी इसी तरह तफसील से बयान करूं? सानवल यार पिया के इस जबरदस्त एपिसोड के रिव्यू के आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये तफसीली जानकारी और ड्रामे का जायजा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अलियार का ये आखिरी फैसला कैसा लगा। क्या उसे अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था? आपकी एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देती है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले एपिसोड का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप चाहेंगे कि मैं फिनाले एपिसोड 40 का भी इसी तरह मुकम्मल रिव्यू तैयार करूं? सेठ चलिए जज साहब। मुकम्मल पोस्टमार्टम रिव्यू। हेलो दोस्तों, सानवल यार पिया की किस्त ने तो आग लगा दी है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां जज्बात, एक्शन और सियासत का एक जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिला। आइए एक एक सीन को डिकोड करते हैं। किरदार कुशी की गंदी मुहिम। किस्त का आगाज सेठ दाऊद की उस नीच हरकत से होता है जिसका डर था। उसने सानवल यार पिया के एपिसोड 39 का ये मुकम्मल और तफसीली डिटेल्ड जायजा है जिसमें हर मोड़ पर जज्बात और सस्पेंस का गहरा असर नजर आता है। कोर्ट का आगाज बहुत ही संजीदा माहौल में होता है। कोर्ट के अंदर सेठ दाऊद का वकील खकान पिया को कटघरे में बुलाकर उसकी काबिलियत और माली हालात, फाइनेंशियल स्टेटस पर चुभते हुए सवाल करता है। वकील का मकसद ये साबित करना है कि पिया एक लालची लड़की है जिसने अमीर खानदान के वारिस अलियार को अपने हुस्न के जाल में सिर्फ पैसों के लिए फंसाया। वो सरेआम अदालत में पिया की किरदार कशी करता है ताकि केस को कमजोर किया जा सके। असलम साहब और सानवल ये सब देखकर खून के आंसू रोते हैं, मगर उनके पास फिलहाल वकील की दलीलों का कोई जवाब नहीं होता। सबूतों की गुमशुदगी और मजलूमियत अदालत में जब मूसा उर्फ सेठ दाऊद के पुराने जराइम क्राइम्स की बात आती है तो ये कड़वी हकीकत सामने आती है कि दाऊद ने अपनी दौलत के जोर पर पिछले 25 सालों का तमाम रिकॉर्ड गायब करवा दिया है। जज साहब साफ अल्फाज में कहते हैं कि महज पुरानी बातों और एफआईआर से जुर्म साबित नहीं होता। अगर अगली तारीख तक कोई ठोस गवाह या कागजी सबूत पेश नहीं किया गया तो केस खारिज कर दिया जाएगा। ये सुनकर पिया और उसके वालिद बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंसाफ की जंग वो हार चुके हैं। अलियार की अंदरूनी जंग और जोहराबाद का सफर। अलियार इस वक्त सबसे ज्यादा कश्मकश कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। वो जानता है कि उसका बाप गुनहगार है, मगर अपने बाप के खिलाफ गवाही देना उसके लिए आसान नहीं। वो अपने दोस्त कामरान के साथ मिलकर छुपते छुपाते अपने बाप के पुराने शहर जोहराबाद जाता है। वहाँ वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जो मूसा ज्वारी के माजी पास्ट के गवाह रहे हों। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाप ने किस कदर जुल्म और ज्यादतियां करके ये दौलत जमा की है। अलियार का ये सफर उसके जमीर को पूरी तरह जगा देता है। सानवल और पिया का जज्बाती साथ। अंधेरी रात में जब पिया बेबसी की हालत में रो रही होती है तो सानवल उसके पास आता है। सानवल का किरदार इस एपिसोड में एक चट्टान की तरह दिखाया गया है। वो पिया से कहता है कि इंसानों से उम्मीद टूट सकती है, मगर उस सोना साईं अल्लाह से नहीं। वो पिया को यकीन दिलाता है कि हक की जीत होकर रहेगी। पिया भी अपनी तमाम उम्मीदें सानवल के भरोसे से बांध लेती है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और खामोश मोहब्बत इस दुख भरे माहौल में एक सुकून का एहसास दिलाती है। सेठ दाऊद का तकब्बुर और अलियार की बगावत। सेठ दाऊद अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने गुर्गों को हुक्म देता है कि अलियार पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि वो कोई गलती ना करे, मगर अलियार अब रुकने वाला नहीं था। वो अपने घर की सख्त सिक्योरिटी और बाप के खौफ को ठोकर मारकर अदालत की तरफ निकलता है।
उसके पास अब वो सबूत और वो हौसला है जो उसके बाप के जुल्म के बुत को गिरा सकता है। फिनाले का धमाकेदार मोड़, द क्लाइमैक्स एपिसोड के आखिरी मनाजिर सीन्स में अदालत का कमरा खचाखच भरा होता है। जज साहब अपना फैसला लिखने ही वाले होते हैं और सेठ दाऊद के चेहरे पर एक मकरूह, ईविल मुस्कुराहट होती है। वकील ऐलान करता है कि मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं। ठीक उसी लम्हे अलियार की धमाकेदार एंट्री होती है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। इस मुकदमे का अभी एक गवाह बाकी है। अलियार का अपनी ही नसों के खून के खिलाफ खड़ा होना इस ड्रामे को एक यादगार मोड़ पर खत्म करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के फिनाले एपिसोड 40 की कहानी भी इसी तरह तफसील से बयान करूं? सानवल यार पिया के इस जबरदस्त एपिसोड के रिव्यू के आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये तफसीली जानकारी और ड्रामे का जायजा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अलियार का ये आखिरी फैसला कैसा लगा। क्या उसे अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था? आपकी एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देती है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले एपिसोड का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप चाहेंगे कि मैं फिनाले एपिसोड 40 का भी इसी तरह मुकम्मल रिव्यू तैयार करूं?